अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए आलू कीमा बनाने की एक बड़ी ही कमाल की रेसिपी लेकर आई हूँ। आलू कीमा तो आपने कई मर्तबा बनाया होगा, लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ इतना लज़ीज़ आलू कीमा बनाने की रेसिपी शेयर करूँगी कि आप जब इसे खाएंगे तो पेट भर जाएगा, नीयत नहीं भरेगी, हाथों को रोकना मुश्किल हो जाएगा। इतनी मज़े की रेसिपी है, तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने कढ़ाई में कुकिंग ऑयल लेना है आधा कप। 2 मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ली थी। प्याज आप देख सकते हैं मैंने बारीक चॉप करके ली है। आपने भी इस तरह से ऑमलेट कट स्टाइल में प्याज की कटिंग कर लेनी है, या फिर चॉपर में डाल के इस तरह से प्याज को चॉप कर लें। इसके बाद यहाँ पर मैंने लिया है आधा किलो कीमा। आधा किलो मेरे पास कीमा है। आपने हाथ का कीमा लेना है, बिल्कुल बारीक पिसा हुआ कीमा मशीन का नहीं लेना है, क्योंकि आलू कीमा हम बना गए इसमें थोड़े से कीमे के बड़े बड़े जो चंक्स होते हैं वो बड़े ही मज़े के लगते हैं खाने में। अच्छी तरह से कीमे को हमने फ्राई करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कीमे को मैं अच्छी तरह से हाई फ्लेम पर फ्राई करती जा गई हूँ। इसके साथ ही मैं इसमें 1 टेबल स्पून भर के पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर गई हूँ। तो मैं इसे भी अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और मज़ीद हमने इसी तरह से कीमे को अच्छी तरह से फ्राई कर लेना। तो फ्रेंड्स, आप लोग जल्दी से मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आप मुझे किस सिटी से या फिर किस कंट्री से वॉच कर रहे हैं। मैं हमेशा आपके कमेंट्स रीड करती हूँ और हमेशा आंसर भी देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए कीमा हमारा 7 से 8 मिनट हो गए हैं। कीमे को आपने खूब अच्छी तरह से फ्राई करना है। पहले ये स्टेप लाजमी आपने करना है, इससे कीमे में बड़ी ही ज़बरदस्त सी खुशबू और बड़ा ही अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। आपने देखा इसमें मैंने कोई साबुत खड़े गरम मसाले कुछ भी नहीं डाला, हम इसे ऐसे ही बनाएंगे। तो इसमें अब मैं टमाटर डाल रही हूँ। टमाटर भी मैंने बारीक चॉप करके लिए हैं, मैंने चॉपर में डाल के चॉप कर लिया था। यहाँ पर 2 बड़े साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं। लाल सुर्ख कलर के पके हुए टमाटर लेने हैं। टमाटर थोड़े इसमें आपने ज़्यादा ही डाल लें, तभी फ्लेवर बहुत ही मज़ेदार आएगा निकल कर इस सालन का। तो यहाँ पर मैंने 2 बड़े बड़े साइज़ के लाल सुर्ख कलर के पके हुए टमाटर लिए हैं चॉप करके। इसके साथ ही अब मैं इसमें नमक डाल गई हूँ हस्ब ज़रूरत। यहाँ पर 1 टीस्पून नमक डाला है, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून भर के कुटा हुआ धनिया, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ ज़ीरा, 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च। तो ये मसाले इसमें चले गए। अब इसे अच्छी तरह से एक बार मिक्स करेंगे और टोटल यहाँ पर 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से मसालों को भी भूनते जाना है। इससे ये होगा मसालों का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाएगा और बहुत ही बेहतरीन सी खुशबू आएगी मसालों की। तो यहाँ देखिए मसाले हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरह से पक चुके हैं। ये देखें, आप इसकी लुक चेक कीजिए। तो आपने भी इसी तरह से अच्छी तरह से मसाले डालने के बाद कीमे को खूब अच्छी तरह भून लेना है। टोटल 15 मिनट हो गए हैं कुकिंग करते हुए हमें। अब इसमें मैंने आलू शामिल किए हैं। 3 मीडियम साइज़ के आलू मैंने लिए थे। आलू को मैंने इस तरह से चौकोर टुकड़ों में काट कर लिया है। अब इसे भी अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसमें इसकी भुनाई करने के बाद इसमें हस्बे ज़रूरत पानी डालेंगे। तो यहाँ पर पहले अच्छी तरह से इसकी भी भुनाई हम कर लेते हैं। 1 से 2 मिनट तक देखिए आलू डालने के बाद मैंने अच्छी तरह से भुनाई की और अब मैं इसमें हस्ब ज़रूरत पानी डाल गई हूँ। टोटल जो मैं यहाँ पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ तकरीबन 1.5 गिलास के करीब मैं इसमें पानी शामिल कर गई हूँ, क्योंकि आलू अभी बिल्कुल कच्चे हैं और कीमा भी इसमें अच्छा सा कुक हो जाएगा। तो बस इसे एक बार अच्छा सा मिक्स देंगे। ये देखिए, तो अभी इसमें आपको काफ़ी पानी नज़र आ रहा है, लेकिन जब ये अच्छी तरह से पक जाएगा तो इतना पानी इसमें नहीं रहेगा, बल्कि इसका आधा रह जाएगा। तो चलिए इसे कवर कर देते हैं और लो टू मीडियम फ्लेम पर या हल्की आंच पर हमने इसे 10 से 15 मिनट तक अच्छी तरह से पकाना है, या फिर डिपेंड करता है आलू के गल जाने तक। तो टोटल जो मैंने यहाँ पकाया 15 मिनट मैंने इसे पकाया है। ये देखिए लुक आप चेक कीजिए, बिल्कुल ये ड्राई नहीं है, इसमें शोरबा भी है थोड़ा सा। इसी तरह से आलू कीमा बनाया जाता है जो कि बड़ा ही जूसी और मज़े का लगता है। अब इसमें गरम मसाला पाउडर हमने ऐड कर देना है, 1 टीस्पून भर के गरम मसाला पाउडर। इसके साथ ही थोड़ा सा फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया, हरी मिर्चें इस तरह से काट के आपने डालनी है, जो कि 4 चांद लगा देंगी इस सालन को। हरी मिर्चों की खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। लास्ट में जब हम गरम मसाला, हरा धनिया, हरी मिर्चें डालते हैं तो इतना मज़े का फ्लेवर आता है। मैंने गैस का फ्लेम यहाँ पर बंद कर दिया है। गैस का फ्लेम बंद कर दिया और मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। इसके बाद हम इसे डिश आउट कर लेंगे।
आप इस सालन की लुक चेक कीजिए, देखते ही मुंह में पानी आ गया। इतना मज़ेदार ये सालन हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बनके तैयार हुआ है, ये देखिए। तो चलिए अब मैं इसे डिश आउट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। आप इस सालन को गर्मा गर्म चपाती के साथ, पराठों के साथ खा सकते हैं, या फिर चावल बॉयल करके आप उसके साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। तो आप लोग ज़रूर मेरी ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा। बहुत ही आसान है, बेसिक मसाले थे जो हमारे किचन में मौजूद होते हैं, बस आपने सही तरीके से इस्तेमाल करने का तरीका आना चाहिए आपको। तो इंशाअल्लाह ताला आपका भी आलू कीमा बड़ा ही गज़ब का ज़ायकेदार बन के इंशाअल्लाह ताला तैयार होगा। तो आप लोगों को अगर आज की मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।